हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। हमारे संप्रदाय ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय, उसमें आचार्य हुए श्री मध्वाचार्य, उनका आज आविर्भाव दिवस। उडुपी क्षेत्र से 7 मील पूर्व में एक स्थान है, उसको नाम है पाजका क्षेत्र। पाजका क्षेत्र का मतलब क्या है कि परशुराम, भगवान परशुराम द्वारा जिस क्षेत्र में धनुष तीर्थ प्रकाशित हुआ, उसी को पाजका क्षेत्र कहते हैं। संस्कृत की व्याख्या है, पाति इति प न जायते इति अज, पश्चासो अजश्चेति पाजः, पाजात कम यस्मिन तत् पाजकम। बड़ा लंबा व्याख्या, इतना समझने की जरूरत नहीं हमको। मतलब ये समझ लो कि जो परशुराम जी ने इस क्षेत्र को प्रकाशित किया था, 4 तीर्थ प्रकाशित किए थे परशुराम जी ने, एक पर्वत के चारों ओर में। तो वही पाजका क्षेत्र है। वो पाजका क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था श्री नारायण भट्ट, और उनकी पत्नी थी वेदवती देवी। उनके संतान हुई, एक एक करके 2 संतानें हुई, किंतु दोनों की मृत्यु हो गई। इसलिए वे बड़े दुखी हो गए और पुत्र की इच्छा से उन्होंने फिर 12 वर्ष तक दूध पान करके ही जीवन यापन किया, कठोर व्रत किया भगवान विष्णु के लिए। इसलिए शेषशाही भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको फिर पुत्र रूप में वरदान दिया। उसी समय जो भारतवर्ष है, इसमें मायावाद का प्रचार बहुत अधिक हो गया था। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, ये मायावाद भी अधर्म ही है। ये तो जीवों को ऐसा विमुख कर देता है, ऐसे स्थान पर पहुंचा देता है जहां से भक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया था सारे भारतवर्ष में। पहले बौद्धवाद था, शून्यवाद, जिसमें वेद शास्त्रों को बौद्धों ने माना ही नहीं। उसके बाद शंकराचार्य जी आए, उन्होंने वेदों की स्थापना करी और प्रच्छन्न बौद्धवाद चला दिया। प्रच्छन्न बौद्धवाद मतलब, बौद्धवाद कहता है सब कुछ शून्य है, ये जगत शून्य से प्रकट हुआ है और शून्य में ही मिल जाएगा। और मायावादी कहते हैं कि ये जगत ब्रह्म से प्रकट हुआ है, ब्रह्म में मिल जाएगा। और तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक ज्योति है जो निराकार, निर्विकार, निःशक्त, कुछ नहीं, मतलब शून्य ही तो है फिर। तो इसलिए इसको प्रच्छन्न बौद्धवाद कहा गया। ढका हुआ बौद्धवाद ही है ये, दोनों का सिद्धांत एक जैसा ही है। इसलिए बौद्धवाद के बाद में मायावाद का प्रचार हुआ। मायावाद बहुत ज्यादा फैल गया, तो भगवान ने देखा मेरे भक्त लोग बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने वायु के अवतार श्री मध्वाचार्य जी को इस जगत में भेजा। 5 मुख्य वायु होते हैं, 5 गौड़ वायु होते हैं, 49 मरुत होते हैं, टोटल 49 मरुत होते हैं। भगवान ने गीता में जब अर्जुन को उपदेश दिया है, उस समय बताया 49 मरुत, 11 रुद्र, अग्नि इतने सारे होते, 12 आदित्य। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। तो उनमें 5 मुख्य होते हैं और 5 गौड़ होते हैं। 5 मुख्य कौन है? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 मुख्य वायु हैं। और 5 गौड़ वायु होते हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। इनके अलग अलग कार्य होते हैं शरीर में, हमारे शरीर में सब हैं ये। उसमें जो सबसे मुख्य वायु होता है वो कौन सा होता है? प्राण। प्राण वायु, जो उसके बिना जीवन धारण नहीं कर सकते, जो हम लेते हैं।
इससे हमारे शरीर में जो हम ले रहे हैं ना प्राणवायु है। तो इसलिए जो मुख्य वायु है प्राणवायु, उसी के अवतार श्री मध्वाचार्य जी इस जगत में प्रकट हुए। जैसे त्रेता युग में हनुमान जी प्रकट हुए थे, द्वापर में भीमसेन आए, उसी प्रकार से कलयुग में वायु के अवतार श्री मध्वाचार्य जी आए। नारायण भट्ट ने अपने पुत्र का नाम श्री वासुदेव रखा। भीष्म पितामह ने पंच पांडवों से कहा था, महाभारत तात्पर्य निर्णय में इस प्रकार से देखा जाता है, चतुसहस्रे त्रिशतोत्तरे गते संवत्सरणान्तु कलो पृथिव्यां जातः पुनः विप्रतनु स भीमो दैत्य निगूढ़म हरितत्वम आही। कलयुग के 4300 वर्ष बीत जाने पर पृथ्वी पर पुनः भीमसेन विप्र वंश में आविर्भूत होंगे और जगत में दैत्यों के द्वारा आच्छादित विष्णु तत्व का पुनः प्रचार करेंगे। दैत्यों के द्वारा मतलब मायावादियों के। मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। मायावाद असत शास्त्र है। शिव जी ने स्वयं इसका प्रचार किया। क्यों प्रचार किया? दैत्यों को मोहित करने के लिए। पद्म पुराण में वर्णन है कि शिव जी स्वयं पार्वती देवी से कह रहे हैं, हे देवी, मैं स्वयं कलयुग में जाकर के और ये जो दैत्य हैं इनको मोहित करने के लिए एक असत शास्त्र की रचना करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु का आदेश है। शिव से महाबाहो, हे शिव महाबाहु, तुम जाओ और कलयुग के जो जीव हैं, जो मुझसे विमुख हैं, दैत्य प्रकृति, असुर प्रकृति के लोग हैं। तो कलयुग में असुर क्या है? मतलब जो ब्राह्मण इत्यादि हैं किंतु मांस मछली मदिरा खाते हैं, धर्म का पालन नहीं करते, सब असुर हैं। ठीक है, तो असुर और कोई स्पेशल जैसे भयंकर जैसे पहले होते थे, महिषासुर जैसे सींग लगे हुए हैं, बड़े बड़े भयंकर आंखें हैं, विशाल विशाल शक्तियां, ऐसा नहीं है। कलयुग में असुरों की भी शक्ति नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है। तो वो असुर जो थे वो ब्राह्मणों के बीच में मिल गए। जो कौन से ब्राह्मण? जो भक्त थे। अभी धीरे धीरे लोग उनके आचरण को देखते थे तो ब्राह्मणों से भी इनका विश्वास उठ गया, भक्तों से भी विश्वास उठ गया। भक्ति के नाम पर कुकर्म करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कितने सारे पकड़े जाते फिर जेल में जाते। ये सब असुर हैं, ये सब भक्त नहीं है। जैसे रावण था असुर, लेकिन ऊपर से साधु का वेश बना करके बड़ी जटाएं रख करके आ गया और सीता को लेकर के चला गया। इसी प्रकार से कलयुग में जो असुर हैं ये इसी प्रकार का कर्म कर रहे हैं, इसीलिए जेल में जाते हैं और फिर इनकी पिटाई होती है। तो ऐसे असुरों की संख्या बढ़ गई तो भक्त और अभक्त में आपस में भेद करना भी मुश्किल हो गया। तब भगवान ने शिव जी को आदेश प्रदान किया, हे शिव महाबाहु, तुम जाओ और इन दैत्यों को मोहित करने के लिए, जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, इनको मोहित करने के लिए एक असत शास्त्र की रचना करो, जिससे ये लोग तुम्हारे असत शास्त्र की ओर आकर्षित हो जाएंगे। किंतु मेरे भक्त कभी आकर्षित नहीं होंगे। शिव जी कितने भी असत शास्त्र की रचना करते रहे, लेकिन भक्तों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्तों की निष्ठा भगवान हृदय में उनके है ना, तो वो निष्ठा को अपने प्रति लगा करके रखते हैं। और जो अभक्त हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक रूप से ही उन आसुरी शास्त्रों के प्रति प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वो असुर हैं अंदर में। तो भगवान उनकी श्रद्धा को उधर ही कर देते हैं। किसी की भी श्रद्धा को भीतर में भगवान ही स्थापित करते हैं, लेकिन भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। वो जैसी जैसी इच्छा करता है, यो यो याम याम तनुभक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामे विदधाम्यहम्। जो जो जिस भाव से जिनकी पूजा करने की इच्छा करता है, उसकी उसी देवता में मैं श्रद्धा को स्थिर करता हूं। तो मतलब इच्छा वो करेगा, चेष्टा वो करेगा, तो भगवान उसकी श्रद्धा को स्थिर करते बस। तो इसलिए शिव जी को आदेश दिया और बोला तथ्यम अतथ्यम कुरु, तथ्य को अतथ्य कर दो। तथ्य को अतथ्य मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है, उनसे सारा जगत प्रकट हुआ है,
तो बोल दो भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, तो माइक है। ये सारा जगत ब्रह्म से प्रकट हुआ है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निशक्तिक ज्योति है। सत्य को असत्य कर दो और क्या करो? जगत में असत शास्त्र का प्रचार करो, मायावाद असत शास्त्रम, इसका प्रचार करो। और क्या करो? मैं खुद भी तुम्हारी पूजा करके इन आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को भ्रमित करूंगा। भगवान खुद भी उसमें सहायता कर। तो इस प्रकार से 2 पूरे चैप्टर हैं पद्म पुराण में, जिसमें ये सब बातें शिव जी बता रहे हैं पार्वती देवी। तो इसी कारण से मायावाद का प्रचार बहुत बढ़ गया था। तब भगवान ने देखा कि धर्म कमजोर पड़ता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, इसलिए उन्होंने मध्वाचार्य को जगत में भेजा। वही भीम के अवतार ही हैं। महाभारत में इस प्रकार से लिखा है, भीष्म ने स्वयं बोला ये बात। तो मध्वाचार्य जी प्रकट हो गए। बाल्यकाल से ही बड़े आश्चर्यजनक कार्य किए इन्होंने, चमत्कार। एक बार बड़े छोटे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे और इनकी माताजी आई और माताजी ने कहा, देखो मैं थोड़ा पड़ोस के घर में जा रही हूं काम से, इसलिए ये दूध का भगोना रखा है, ये दूध के भगोने को तुम देखते रहना, नहीं तो बिल्ली दूध पी जाएगी, देखते रहना इसको। तो बैठे हुए थे, भगोने में दूध रखा था। उतनी देर में बच्चे आ गए। बच्चे कहने लगे, चलो चलो वासुदेव खेलने चलेंगे। कहते चलो, अभी बच्चे आ गए तो फिर कैसे रुक सकते हैं, इसलिए खेलने तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो दूध रखा है, फिर उसका क्या करें, वो तो बिल्ली पी जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और पत्थर को वो उसके ऊपर रख दिया। और वो पत्थर कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा पत्थर है। वो हमने देख करके आए हैं, इतना बड़ा गोल पत्थर है, ऐसे प्लेट की तरह, इतना विशाल पत्थर है। और पत्थर को उठा करके भगोने के ऊपर रखे। तो खेलने के लिए चले गए। उनकी माताजी आई और आकर के देखा भगोने के ऊपर इतना विशाल पत्थर रखा है। हम लोग मतलब 5 लोग मिलकर भी उसको उठा नहीं सकते। वो समय बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, मतलब खेलने कूदने वाले जो छोटे बच्चे होते 3-4 साल के। तो माताजी आई, फिर आकर के, वासुदेव इधर आओ, ये भगोने के। माताजी तो उठा ही नहीं पा रही उस पत्थर को। तो पूछ रही, ये पत्थर किसने रखा? कहते मैंने रखा। अभी तो माताजी हंस रही है, 3-4 साल का बालक, इतना विशाल पत्थर जो माताजी खुद नहीं उठा पा रही, और कह रही कि तुमने क्या, अच्छा तुमने रखा तो इसको उठा के दिखाओ। उन्होंने उठा करके साइड में रख दिया। वो पत्थर आज तक भी वहां पर विराजमान है। उसको पूरा ऐसे लिखा हुआ है उसमें कि मध्वाचार्य जी के द्वारा उठा करके रखा हुआ पत्थर। ऐसे एक चमत्कार नहीं है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए उन्होंने। एक बार सुनते हैं कि उनके पिताजी ने किसी से ऋण लिया था, वो ऋण चुका नहीं पा रहे थे, तो वो आकर के बार बार परेशान कर रहा था। वो व्यक्ति आकर के, तो मध्वाचार्य जी एक दिन लेकर के आए, वो इमली के जो दाने होते, जो इमली खाते ना, उसमें से जो निकलते हैं, जो बीज दाने, जो वो अंदर जो निकलता है, उसको कहा ये लो तुम्हारा पैसा। कहता है इसका क्या करूंगा? कहते अपना गिन लो, ये जितना है ये सब स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो स्वर्ण मुद्रा बन गया। इस प्रकार से उन्होंने बहुत चमत्कार किए, अभी और भी सुनेंगे। तो 8 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ। बताया था ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8 साल की उम्र में होता है, क्षत्रिय का 11 साल में होता है। पढ़ने के लिए, उपनयन संस्कार के बाद पढ़ने के लिए भेज दिया। दंड तीर्थ नामक स्थान में एक ब्राह्मण के निकट वेद अध्ययन के लिए गए, किंतु वहां पर देखा तो बच्चों के साथ खेलते ही रहते थे। पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था इनका, बच्चों के साथ खेलते ही रहते थे, सब समय खेलते ही रहते। अभी तो जो भाई विद्यालय के नियम होते हैं ना, पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा खेलना जरूरी, थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो एक दिन जो अध्यापक थे उन्होंने बुलाते हुए एकदम डांट लगाई, खूब डांट लगाई। सब समय खेलता रहता है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, किस लिए आया?
तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप पूछ लो क्या पूछना है। तो उन्होंने, अध्यापक जो थे उन्होंने पूछना शुरू किया। उन्होंने जो जो पढ़ाया था वो सब सुना दिया, और उसके बाद में और बोलना शुरू किया, जो नहीं पढ़ाया था वो भी सुना दिया। इस प्रकार से जो वो तो अभी तो अध्यापक आश्चर्य में पड़ गया, कहता हम ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है। उसके बाद में बहुत जल्दी बताए 8 साल की उम्र में पढ़ने गए और 1-2 साल में ही सारा पढ़ा करके खत्म करके वापस आ गए। पढ़ना क्या था, वो सब अंदर में ही है, वो सब अवतार है, वो कोई साधारण नहीं। इसलिए वापस लौट आए, और वापस लौट करके इस प्रकार से जब मायावाद को बढ़ते हुए देखा उन्होंने, तो एक दिन हाथ में डंडा लेकर के आए, छड़ी, लकड़ी, और लकड़ी लेकर के आए और अपने पिताजी के सामने कहे, पिताजी मैंने पढ़ाई समाप्त कर ली है, इसलिए मैं मायावाद का खंडन करूंगा और वैष्णव सिद्धांत का जगत में प्रचार करूं। उम्र है 9-10 साल, बातें कैसी बड़ी बड़ी कर रहे। 9-10 साल का बालक बोले ऐसे मैं मायावाद का खंडन करूंगा। मायावाद बताए ना सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था, और बड़े बड़े जो मायावादी थे, बड़े बड़े पंडित विद्वान, उन शास्त्रार्थ में उनसे कोई जीत नहीं पाता था। ये 9-10 साल का बालक कह रहा है कि मैं मायावाद को खंडन करके वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करूंगा। तो पिताजी को तो हंसी आएगी। इसलिए पिताजी हंसने लगे और हंसते हुए कहने लगे, हाँ बेटा ठीक ही कह रहा है। एक तेरी बात को मैं तब मान सकता हूं जब ये तेरे हाथ में जो लकड़ी है ना, इससे पेड़ निकल आएगा तो मैं मान लूंगा कि तू सही कह रहा है। मतलब लकड़ी से कभी पेड़ बनता है क्या? ये टेबल है, ये टेबल को तो जमीन में गाड़ दो, पेड़ होगा। लेकिन मध्वाचार्य जी हैं वो साधारण नहीं है। उन्होंने क्या किया, जाकर के वो लकड़ी को गाड़ दिया, और लकड़ी को गाड़ करके उनको बोला कि पिताजी भगवान की शक्ति से ये लकड़ी में भी पेड़ बन सकता है, आप देखना। और कुछ दिनों के बाद वो लकड़ी पेड़ बन गई। वो पेड़ भी आज तक भी है वहां पर, वो पेड़ भी है अभी तक उडुपी में, जहां पर वो है जो पत्थर बताया उसके पास में ही पेड़ भी है। तो इस प्रकार से जब ये हुआ चमत्कार, तो उनके पिताजी तो आश्चर्य में पड़ गए और समझ गए ये तो साधारण बालक नहीं है। और आज भी वो महान वट वृक्षराज विराजित होकर के मध्वाचार्य की अलौकिक क्षमता की स्मृति दर्शकों के हृदय में जागृत करता है। वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष बन गया हो। पिताजी ये सब समझ गए और बार बार वो वैष्णव धर्म के प्रति इनकी रुचि और मायावाद के खंडन के लिए उत्साह समझ गए कि मेरा पुत्र तो भविष्य में ये गृहस्थ नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है, कैसे बनेगा। ये तो 10 साल में इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। 1-2 साल में सारा वेद अध्ययन, 10-15 साल में लोग पढ़ करके आते थे विद्यालय से, वो 1-2 साल में ही पढ़ करके आ गए। 9-10 साल में सब खत्म वेद। 10 साल की उम्र में ऐसा चमत्कार कर दिया, लकड़ी से पेड़ बना दिया। उससे पहले बचपन से ही बहुत चमत्कार किए थे। समझ गए गृहस्थ में आसक्त नहीं होगा, इसलिए उनकी शादी करने के लिए सोच लिया। लेकिन भगवान की जो इच्छा है वही होगी। इसलिए जो वासुदेव हैं उन्होंने घर का त्याग कर दिया, और घर का त्याग करके 12 साल की उम्र में सन्यास ले ली। और 12 साल की उम्र क्या होती है? 12 साल का बच्चा तो जानता भी नहीं सन्यास क्या होता है। लेकिन श्रील मध्वाचार्य जी कोई साधारण नहीं है, इसलिए उन्होंने 12 साल की उम्र में सन्यास ग्रहण कर लिया। रजत पीठपुर में अच्युत प्रेक्ष से, अच्युत प्रेक्ष जो थे ये वैष्णव थे, लेकिन शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि जब तक ये प्राग्ञ तीर्थ रहेंगे, प्राग्ञ तीर्थ के शिष्य थे अच्युत प्रेक्ष। अच्युत प्रेक्ष से मध्वाचार्य जी ने संन्यास लिया। तो ये जो शंकराचार्य थे इन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि जब तक ये प्राग्ञ तीर्थ रहेंगे तब तक हमारा वैष्णव धर्म का प्रचार संभव नहीं है। बड़े वैष्णव थे, हमारा मायावाद का प्रचार संभव नहीं, इसलिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके मठ में जाकर के उनके मठ में ही आग लगा दी, और बहुत से जो
वैष्णव सिद्धांत के ग्रंथ थे उनको भी आग लगा दी, नष्ट कर दिया, और प्राग तीर्थ से दंड कमंडलू भी छीन लिया, उनका दंड कमंडलू छीन लिया, और बलपूर्वक उनके मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा दिया। त्रिपुंड के लिए शास्त्र में श्लोक है पद्म पुराण, तो त्रिपुंडधारी का जो दर्शन करता है उसको सवस्त्र स्नान करना चाहिए, इतना अपवित्र माना गया। क्यों? क्योंकि वो सो हम, मैं ही भगवान हूं, ऐसा बोलते हैं। ये राक्षस लोग ऐसे ही करते थे, राक्षसों के दर्शन करने के बाद तो अब स्नान करना पड़ेगा। राक्षस लोगों का क्या सिद्धांत था? मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यपु, रावण सब क्या बोलते थे? मेरी पूजा करो। इसलिए लोग जगत के जानते नहीं है। ये त्रिपुंडधारी कोई भी दिखे उसको साधु मान करके उसको तो बड़ा साधु आया बिठाते हैं, अलग से खिलाते पिलाते हैं, पैसा भी देते हैं, वो नरक में जाना पड़ेगा। अरे जिसके दर्शन के लिए, दर्शन करने से ही स्नान की विधि बताई है, उसको तुम खिला पिला करके सेवा करोगे तो क्या होगा? तो इसलिए उनको त्रिपुंड धारण करा दिया जबरदस्ती। और सोहम मंत्र जपो। सोहम, सोहम का मतलब क्या है? सो अहम, जो वो है वही मैं हूं, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार से जब इन लोगों ने अत्याचार किए तो प्रागतीर्थ तो परम वैष्णव थे, उन्होंने कहा लगता है भगवान की यही इच्छा है, तो ऊपर से तो वो उनकी बात मानने लगे, लेकिन भीतर से भगवान का भजन करते थे। और अच्युत प्रेक्ष भी भविष्य में भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, अपने किसी निज जन को भेजेंगे, इसलिए छुप करके रहने लगे। तो वासुदेव ने 10 वर्ष की आयु में अच्युत प्रेक्ष के निकट अनंतेश्वर मंदिर में 1 वर्ष तक उनकी सेवा करी, और सेवा के छल से द्वैतपूर्ण सिद्धांतों का स्थापन किया। 10 साल की उम्र में अच्युत प्रेक्ष के निकट वो जाकर के द्वैत मतलब ब्रह्म जो है, ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, जीव ही ब्रह्म है, इस प्रकार की बात नहीं है। इस सिद्धांत को 10 साल की उम्र में स्थापित किया, और बाद में श्री अच्युत प्रेक्ष से ही संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात में उनका नाम पड़ा आनंद तीर्थ अथवा मध्वाचार्य। मध्वाचार्य उनको क्यों कहते हैं? मध्वाचार्य का मतलब आनंद, मध्व का मतलब आनंद ही, आनंद तीर्थ ही होता है। कैसे? मधु इति आनंद उद्दिष्ट वरिति ज्ञानम उच्यते, मधु आनंद तीर्थस्या तृतीया मारुति तनु। क्या बता रहे हैं? मधु शब्द का द्वारा आनंद, और व शब्द के द्वारा ज्ञान, और तीर्थ शब्द का अर्थ ज्ञान है, इसलिए मध्व तीर्थ मतलब आनंद तीर्थ, मध्वाचार्य। आनंद तीर्थ तृतीय मारुति तनु के अर्थात वायु के तृतीय अवतार हैं। इस प्रकार से उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के पश्चात में मध्वाचार्य के नाम से विख्यात हो गए। अब उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। सबसे पहले एक वासुदेव नामक तार्किक पंडित था, उसको परास्त किया, उसे जय पत्र लिया, सबको हरा हरा करके विजय पत्र ले लेते थे। इसी प्रकार बुद्धि सागर, वादी सिंह, ये प्रचंड मायावादी लोग थे, इन सबको खंडन करके और सबसे विजय पत्र ले लिया। फिर मध्वाचार्य जी रामेश्वरम के दर्शन के छल से उधर गए दक्षिण भारत में, और वहां पर भी शंकराचार्य को परास्त किया। शंकराचार्य के ये अवतार हैं, एक शंकराचार्य, ये द्वितीय शंकराचार्य। वहां पर शंकराचार्य जी को परास्त कर दिया, और उसके बाद में फिर सर्वज्ञ यति के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सर्वज्ञ यति, यति माने सन्यासी, सर्वज्ञ सन्यासी। उसके बाद में फिर मध्वाचार्य जी सन्यास ये लेकर के और इधर रामेश्वरम से यात्रा करने के पश्चात में बद्रिकाश्रम आए अपने शिष्यों के साथ में, और गीता भाष्य का उपदेश करने लगे। एक समय मध्वाचार्य जी जब गीता भाष्य सुना रहे थे, उसी समय उनके शिष्यों ने देखा कि आकाश में एक तेज पुंज आया है, और मध्वाचार्य जी को उसके पीछे पीछे चले गए मध्वाचार्य, मतलब वो व्यास देव थे। व्यास देव की बात को समझ गए मध्वाचार्य जी कि व्यास जी मुझे बुला रहे हैं बद्रिकाश्रम में अकेले, इसलिए वो अकेले ही बद्रिकाश्रम में गए और शिष्यों को वहीं बिठा दिया, और उनसे व्यास जी से स्वयं समस्त वेद शास्त्र। इसलिए हमारी गुरु परंपरा में क्या है? कृष्ण ऐसे चतुर्मुख, फिर
ब्रह्मा इते नारदेर मति, नारद इते व्यासदास। ठीक है, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने फिर मध्व, तो मध्वाचार्य जी को इस डायरेक्ट व्यास जी से ही प्राप्त हुआ। तो व्यास जी से उन्होंने समस्त वेद शास्त्र महाभारत सब कुछ सीख करके, क्योंकि वो तो साधारण नहीं है, बहुत जल्दी सब सीख गए, और व्यास जी ने उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया सब। नर नारायण आश्रम में जाकर के नारायण का दर्शन भी हुआ उनको, और नर और नारायण की आज्ञा लेकर के पुनः फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने फिर विश्व विजय प्रारंभ किया। द्वारका, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, प्रयाग, काशी, गया, जहां जहां पर सब मायावाद फैला हुआ था सबका खंडन कर करके और अपने वैदिक सिद्धांत को स्थापित करने लगे। मायावादी तो उनके नाम से ही कांपते थे। अरे मध्वाचार्य हैं वो, जो नहीं मानता था उसकी पिटाई भी कर देते, महाशक्तिशाली। अभी उनकी शक्ति के बारे में भी सुन। फिर उसके बाद में लौट करके उडुपी आ गए। उडुपी में एक दिन स्नान करने के लिए, समुद्र स्नान करने के लिए गए थे। समुद्र स्नान के लिए जाते जाते रास्ते में 5 स्तोत्रों की रचना कर दी, कृष्ण स्तोत्र की रचना कर दी, 5 अध्याय लिख दिए। और समुद्र तट पर बैठ करके देखा उन्होंने कि एक नाव जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था बालू में फंस गई, समुद्र में बालू में फंस गई। बड़ी चेष्टा कर रहे निकालने की, पर निकलती नहीं। मध्वाचार्य जी ने उसकी ओर देखा और ऐसे हाथ से ऐसे इशारा कर दिया, ऐसे इशारा करते ही तो नाव चलने लगी। तो जो नाव का मालिक था वो आश्चर्य में पड़ गया, कहता ये अद्भुत सन्यासी है, इतनी शक्ति, मतलब हाथ भी नहीं लगाया, केवल दूर से ऐसे इशारा किया चलने का और नाव चलने लगी। तो इसलिए उनके पास में आया, प्रणाम किया उनको और उनके चरणों में गिर करके कहने लगा मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। तब भी कहने लगा नहीं नहीं कुछ ले लीजिए आप। तो कहते ठीक है, तुम द्वारका से आ रहा था, वो गोपी चंदन था उसकी नाव में। तो उन्होंने कहा कि ये गोपी चंदन का एक टुकड़ा दे दो, और वो गोपी चंदन का विशाल टुकड़ा लेकर के उनको दे दिया। मध्वाचार्य जी ने, कितने शिष्य हैं उनके, मध्वाचार्य जी के कई सारे शिष्यों से उनको बोला कि चलो उठा करके ले चलो, तो सब मिलकर भी कितने लोग थे, बहुत सारे जो उनके शिष्य थे वो मिलकर भी उठा नहीं पा रहे थे। तो मध्वाचार्य जी ने जब रास्ते में ला रहे थे पहले शिष्य लोग, तो फिर वो टूट करके रास्ते में उठा नहीं पाए, गिर करके टूट गया। जब गिर करके टूटा तो उसमें से बाल कृष्ण की मूर्ति निकली, बड़ी सुंदर दिव्य मूर्ति। उनके एक हाथ में दधि मंथन का दंड और दूसरे हाथ में मंथन करने की रस्सी थी, बाल गोपाल। कृष्ण की इस मूर्ति को पाकर ही मध्वाचार्य ने अपने 12 स्तोत्र के शेष 7 अध्यायों की रचना उसी दिन कर दी। 5 सवेरे लिखे थे, 7 शाम को लिख दिए। 12 अध्याय एक ही दिन में श्री कृष्ण स्तोत्र के लिख डाले। हाँ, अब यहां ले 30 बलवान व्यक्ति, एक दो नहीं 30 लोग मिलकर भी उस मूर्ति को उठा नहीं पा रहे थे। तो मध्वाचार्य जी ने अकेले उनको उठाया और वहां पर जाकर के मठ में ले गए। और उसमें एक विशाल सरोवर में स्नान करा करके उडुपी में उसकी प्रतिष्ठा करी। वही जो मूर्ति है उनकी विशेष, वही आज भी वो उसी की पूजा होती है मध्व संप्रदाय में। और मध्वाचार्य जी ने 8 मठों की स्थापना की थी। उसमें एक एक सन्यासी जो थे उनको 2-2 साल के लिए वो ठाकुर जी की सेवा दी जाती। एक समय में एक सन्यासी उनकी सेवा करेंगे, ब्रह्मचारी उस मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, सन्यासी उस मूर्ति को स्पर्श करके सेवा करेंगे। ब्रह्मचारी लोग उनको अशिष्ट करेंगे, दूर से पूजा कर सकते हैं। और प्रत्येक मठ का जो सन्यासी है उसके लिए 2 साल के लिए नियम है, वो सेवा करेंगे। बाकी जो 7 मठ के लोग हैं वो प्रचार करेंगे। फिर उनका जब टाइम हो गया तो दूसरे मठ के सेवा करेंगे, फिर वो बाकी 7 प्रचार। इस प्रकार से उनका नियम बनाया गया। मध्वाचार्य जी के 8 सन्यासी शिष्यों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऋषिकेश तीर्थ, श्री नरहरि तीर्थ, श्री जनार्दन तीर्थ, श्री उपेंद्र तीर्थ, श्री वामन तीर्थ, श्री विष्णु तीर्थ, श्री राम तीर्थ और अधोक्षज तीर्थ। ये 8 सन्यासी शिष्य। ऐसा सुना जाता है कि
जो वहां पर एक पूजा के समय एक काला सर्प वहां पर रहता है, जो कि पूजा के समय वहां से हट जाता है। अगर पूजा में कोई गलती होती है तो वो काला सर्प वहां पर फिर आ जाता है, और उसे लोग समझ जाते हैं कि पूजा में कुछ गड़बड़ हुई है। और ये मधु संप्रदाय के विशेष रूप से दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, वैष्णव लोग, वो नियम के बड़े पक्के होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बहुत विचार होता है उनका। और ये हमारी तरह ये कुर्ता पहन करके उसके दर्शन भी नहीं करने देते, वो कुर्ता उतरवा लेते हैं, सिला हुआ वस्त्र पहन करके अंदर नहीं जाना है, ठाकुर जी के दर्शन भी सेवा भी नहीं करनी। इस प्रकार से बड़ा नियम पालन करते हैं। द्वितीय बार फिर बद्रिकाश्रम की यात्रा के लिए मध्वाचार्य जी गए, तो महाराष्ट्र के अंदर से होकर के उन्हें जाना पड़ा। वहां पर एक राजा था, महादेव उसका नाम था। वो जन कल्याण के लिए एक सरोवर खुदवा रहा था। तो राजा ने आदेश दिया सैनिकों को कि ये जो आए हैं सन्यासी और इनके शिष्य, बहुत सारे शिष्य, इनको पकड़ लो और सरोवर में लगाओ, इनको खोदने के लिए, जन कल्याण के लिए बन रहा है। तो मध्वाचार्य जी को तो जाना है वहां पर बद्रिकाश्रम में, ये बीच में तालाब खोदने लगेंगे तो महीनों बीत जाएंगे। इसलिए मध्वाचार्य जी गए वो राजा के पास में, और राजा को ऐसा शिक्षा दिया कि वो राजा को ही कहा उसमें लगा दिया सरोवर खोदने में, और खुद चले गए। उसके बाद में गांग प्रदेश में पहुंचे। वहां पर दोनों राज्य के बीच में भीषण विवाद चल रहा था, दोनों राज्य के बीच में, और विरोधी सैनिकों ने नदी पार करने पर प्रतिबंध लगा रहा था। इस पार में एक राज्य है, नदी के उस पार में दूसरा राज्य है, और दूसरे राज्य वाले इधर से जाने नहीं देंगे। तो मध्वाचार्य जी ने जैसे तैसे करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नदी पार कर ली, किंतु दूसरे तरफ पहुंचे तो विरोधी सैनिकों ने पकड़ लिया उनको। तो मध्वाचार्य जी को राजा के सामने फिर प्रस्तुत किया गया। राजा उनकी सुंदर, मुसलमान था जबकि वो, राजा ने उतना सुंदर उनका मूर्ति देखा, बड़ा मोहित हो गया। और मध्वाचार्य जी ने जो उसको उपदेश सुनाए तो बिल्कुल ही उनके वशीभूत हो गया। राजा कहने लगा आप यहीं रहो, मैं आपको आधा राज्य दे देता हूँ। मध्वाचार्य जी ने कहा हमको राज्य वाज्य नहीं चाहिए, हमको यहाँ से जाने दो बस। वहां से फिर आगे चले तो डकैत आ गए। अब तो भीम के अंदर कितना बल है, 10,000 हाथियों का बल है उनके अंदर। वही भीम के अवतार है मध्वाचार्य जी, उन्होंने अकेले ही सबको मार दिया, शिष्यों की तो जरूरत ही नहीं। कुछ दूर जाने पर एक बाघ ने, शेर ने आक्रमण किया, वो शेर को भी उठा करके मार दिया। उसके बाद बद्रिकाश्रम पहुंचे, और बद्रिकाश्रम में फिर से व्यास जी के दर्शन हुए, और व्यास जी से 8 शालिग्राम शिला उनको प्राप्त हुई। उसके बाद में मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय ये ग्रंथ की रचना करी थी। मध्वाचार्य जी के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। एक कड़ंजरी नाम का एक महाबलवान व्यक्ति था, 30 व्यक्तियों को अकेले मिलकर के हरा देता था वो। 30 व्यक्ति 30 व्यक्तियों को अकेले वो हरा देता था। तो उसने अपने शारीरिक बल की अभिमान समझ करके बड़ा अभिमान करता था। तो मध्वाचार्य जी उसके सामने पहुंचे और अंगद की तरह पैर जमा दिया, पैर का अंगूठा एक, जैसे अंगद ने जमाया था ना कि रावण तू अपने आप को बड़ा बलशाली समझता है, ठीक है, अगर तू मेरे पैर को, तेरी सेना में कोई भी अगर मेरे पैर को भी हिला देगा तो मैं समझूंगा कि तुम लोग राम से लड़ने के लायक हो, हराने के लायक, लड़ने के लायक हो, इतनी क्वालिफिकेशन है तुम्हारी लड़ने की कम से। और अंगद ने पैर जमाया, कोई भी हिला ही नहीं पाया। उसी प्रकार से मध्वाचार्य जी ने पैर भी नहीं, पैर के एक अंगूठे को ऐसे दबा दिया। कहते वो जो कड़ंजरी था जो 30 लोगों को एक साथ हरा देता था, वो पूरी शक्ति लगाकर भी उनके पैरों को हिला ही नहीं पाया, तो अपने चरणों में ही गिर पड़ा। फिर उसके कुछ समय के पश्चात में एक गांव था कादूर जिले में, मुदगेरी गांव, उसमें नदी में बाढ़ आ रही थी। वो बाढ़ आ रही थी, धीरे धीरे बाढ़ क्या है, तट को काट काट करके पानी अंदर आ रहा था। गांव के लोग बेचारे लगे हुए थे, बड़ा मुश्किल से, हजार लोग लगे हुए थे। एक बड़ी सी चट्टान को खिसका करके सोच रहे थे कि इसको बाढ़, जहां पे नदी का प्रवाह है वहां पर लगा देंगे तो वो पानी उधर से उधर चला जाएगा, गांव के भीतर में नहीं आएगा। लेकिन 1000 लोग भी
1000 लोग मिलकर भी उस चट्टान को हिला नहीं पाए। तो मध्वाचार्य जी ने कहा हट जाओ तुम लोग सब, और अकेले उस चट्टान को ले जाकर के खिसका करके वहां लगा दिया। वो आज तक भी उसी समय से आज तक भी उस चट्टान के ऊपर लिखा है श्री मध्वाचार्यैक हस्तेन आनीय स्थापित शिला। श्री मध्वाचार्य एक हस्तेन आनीय, मध्वाचार्य जी एक ही हाथ से इस शिला को लेकर के यहाँ पर स्थापित किया था, ऐसा उस शिला के ऊपर में लिखा हुआ है। वो शिला अभी हमने दर्शन नहीं कर पाए, वो दूर थी वहां से, उडुपी से। उनकी अप्रकट लीला भी बड़ी विचित्र है। तृतीय मारुति तनु श्री मध्वाचार्य की शास्त्र सिद्धांत में पारदर्शिता के विषय में सुनकर के देवता भी विस्मित हो जाते थे। भगवान की शक्ति का प्रकाश है उनके अंदर में, इसलिए देवता भी उनका जो व्याख्या है, वेद शास्त्रों की व्याख्या सुनकर के वो आश्चर्यचकित हो जाते। एक दिन रुद्र आदि प्रमुख देवता, मतलब शिव जी हैं वहां पर स्वयं, तो समझ सकते हैं, बाकी तो सब गौड़ हैं, सभी होंगे वहां पर। सारे देवता आकाश मार्ग से रजत पीठपुर में श्री अनंतेश्वर मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुए। श्री मध्वाचार्य जी उस समय मंदिर में अपने शिष्यों के निकट ऐतरेय उपनिषद की व्याख्या कर रहे थे। देवतागण मध्वाचार्य की व्याख्या को सुनकर के इतने आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर व्याख्या किया उन्होंने। ऊपर से मंदार पुष्प, पारिजात पुष्प सबकी वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया देवताओं ने। शिष्य लोग देख रहे हैं गुरु जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि हो रही है, शिष्यों को कितना आनंद हो रहा होगा। देवता लोग भी ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं, और इतना पुष्प बरसाया देवताओं ने कि पूरा मध्वाचार्य का पूरा विग्रह ढक गया, शरीर पूरा उनका ढक गया। और शिष्य लोग देख रहे हैं, वाह, पहले तो बहुत आनंद हुआ, लेकिन फिर देखा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। गुरु जी बैठे हुए हैं पुष्पों के भीतर में, तो निकलते नहीं, बहुत देर हो गई, काफी देर हो गई। शिष्य लोग कब तक बैठेंगे? फिर उन्होंने गुरु जी को थोड़ा कहीं गुरु जी समाधि में तो नहीं चले गए। जब पुष्पों को हटाया देखा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो मध्वाचार्य जी अप्रकट हो गए। तो इस प्रकार से उनको अप्रकट लीला हुई है। इस प्रकार से मध्वाचार्य जी अपने शिष्यों के सामने ही ऐतरेय उपनिषद भाष्य की व्याख्या करते करते माघी शुक्ला नवमी तिथि में अनंतेश्वर मंदिर में ही अप्रकट हो गए। उन्हीं पुष्पों को ही वहां समाधि दी गई। तो मध्वाचार्य जी का तो विग्रह तो था ही नहीं, वो तो अप्रकट ही हो गए। तो फिर समाधि किसको देंगे? वो तो पुष्प थे ना, उनको ही समाधि दी गई। तो वहीं पर वो मध्वाचार्य जी की समाधि, वो भी हमने दर्शन किया था। श्री मध्वाचार्य जी अदृश्य रूप में उडुपी में और प्रकट रूप में बद्रिकाश्रम में अभी भी विराजमान है। इसके विषय में वर्णन आया है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। ये पृथ्वी पर निवास करते हैं और भगवान की जो कथा है उसका प्रचार करते हैं। तो उनके साथ ही ये लोग वैवस्वत मनवंतर तक पृथ्वी पर निवास करेंगे और उसके बाद में तब ये अप्रकट होंगे। मध्वाचार्य जी भी उनके साथ में वैवस्वत मनवंतर के अंत तक बद्रिकाश्रम में निवास करके वायु के रूप में प्रविष्ट होंगे। तब तक वो, जैसे ये सब सप्त चिरंजीवी हैं, तो मध्वाचार्य जी भी उसी प्रकार से अप्रकट रूप में तो उडुपी में रहते हैं, लेकिन प्रकट रूप में साक्षात रूप में रहते हैं बद्रिकाश्रम में। और ये भी उस समय ही वैवस्वत मनवंतर के अंत में ही वो फिर अपने धाम को जाएंगे। इस प्रकार से श्री मध्वाचार्य की कथा है। उन्होंने फिर मध्वाचार्य जी का भाष्य कौन सा था? अणुभाष्य, अणु व्याख्यान। उनकी फिर बहुत सारी जो उपदेश हैं, उनके सिद्धांत हैं, जो उन्होंने अणुभाष्य की रचना करी, उतना तो समय नहीं है। फिर आज हम लोग यहीं वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री मध्वाचार्य जी की जय। तदि शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री उडुपी धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।